आए दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद को लेकर हर कोई उन्हें सुनाता हुआ नजर आता है। बिहार में अगर परिवारवाद की बात आती है तो लालू प्रसाद यादव का नाम जरूर आता है, लेकिन 2024 में लालू यादव के अलावा कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने परिवार वालों को लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक और जहां बिहार की राजनीति में परिवारवाद की राजनीति कोई नई नहीं है, आज से नहीं कई वर्षों से परिवारवाद की राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बिहार में अगर परिवारवाद का जिक्र किया जाता था तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे ऊपर रहता था, लेकिन अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए, यानी कि अपनी राजनीतिक पार्टी से बच्चों को लॉन्च करने के लिए तैयार है और कई तो 2024 लोकसभा चुनाव में लॉन्च भी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की सियासत में अजब गजब दृश्य देखने को मिल रहा। हालांकि ये दृश्य पहले भी कई राज्यों में दिखते रहे हैं, बिहार में भी इससे पहले बार माना नहीं जा सकता। ऐसे दृश्य परिवारवाद की श्रेणी में तो आते ही हैं, पर अलग अंदाज में हैं। पिता किसी दल में तो पुत्री किसी पार्टी में, एक भाई सत्तारूढ़ दल के साथ तो दूसरा भाई विरोधी पार्टी के साथ, मां किसी दूसरी पार्टी में तो बेटा किसी दूसरे दल में। पीएम नरेंद्र मोदी शायद इसी परिवारवाद की राजनीति कहकर इसकी आलोचना करते हैं, पर यह सच है कि ऐसा दृश्य उनकी ही पार्टी के साथी दलों में भी कम नहीं दिखता। बिहार में नीतीश सरकार में सुमित सिंह मंत्री वे जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे। निर्दलीय विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे। यही वजह है कि नीतीश ने अपने पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में भी उन्हें मंत्री पद दिया। राजनीति में उन्हें विरासत में मिली। उनके दादा श्री कृष्ण सिंह 2 बार विधायक रहे। पिता नरेंद्र सिंह की गिनती भी बिहार के बड़े नेताओं में होती है। बहरहाल सुमित सिंह के भाई अजय प्रताप अब आरजेडी के हो गए हैं। बात करें हम नीतीश मंत्रिमंडल के एक और सदस्य की, जो है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी न सिर्फ एनडीए की बल्कि दूसरी सहयोगी LJPR का दामन थामा है, बल्कि उन्हें समस्तीपुर से टिकट भी दे दिया गया है। अशोक चौधरी जदयू के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव जीते थे। हालांकि उनकी मूल पार्टी कांग्रेस ही रही है, वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर अगर बात करें जदयू के ही एक और मंत्री महेश्वर हजारी की, वे खुद MP का चुनाव लड़ चुके हैं। जदयू में है, कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा था कि उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी से संपर्क भी किया, लेकिन वहां बात नहीं बनी तो अब वो कांग्रेस का रुख अपना लिए हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जमुई से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया। जमुई सीट अरुण भारती को देने के पीछे चिराग पासवान की खास मंशा है। पिछले लोकसभा चुनाव चिराग पासवान ने जमुई से सीट जीती थी। ये सीट वे किसी भी अति भरोसेमंद को देना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की पारंपरिक हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहा और अरुण भारती चिराग के बहनोई लगते हैं और वो कांग्रेसी परिवार में रहे हैं। उनकी मां डॉक्टर ज्योति 2 बार विधायक रह चुकी हैं, वे विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं। मां कांग्रेस में तो बेटा भाजपा के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार बना है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद की राजनीति ये पहली बार देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस बार जो कल तक भाजपा यानी एनडीए परिवारवाद को लेकर तंज कसती थी, परिवारवाद को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर आरोप लगाती थी, वही एनडीए के अपने ही प्रत्याशी जो हैं, अपने ही लोग जो हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। और 2024 में जो लिस्ट निकलकर सामने आई है, वो लिस्ट किसी से छुपी हुई नहीं है। किस तरीके से परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है।